दोस्तों स्टडी 91 की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज में आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं डिफेंस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। जी हां दोस्तों, यानी कि पिछले 6 महीने में डिफेंस से रिलेटेड कौन सी बातें आपको याद रखनी है जो आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी प्रश्नों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल परेशान मत होइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहां विजिट करके आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, प्लस आप इस टॉपिक का टेस्ट भी दे सकते हैं ताकि आपकी तैयारी और भी अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो चलिए देखिए मैं आपको बताता हूं। पहला क्वेश्चन जो था दोस्तों ये था कि भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक और टिकटॉक समेत कुल कितने एप्लीकेशन जो है बंद करने के लिए कहा है। ठीक है, तो ये मिलिट्री के लिए मैं बता रहा हूं दोस्तों, भारतीय सेना ने निर्देश दिया है टोटल 89 कितना 89 जो ऐप है वो उनको अनइंस्टॉल करना है। इसके पहले दोस्तों कुल 59 चाइनीज ऐप बंद करने का जो काम आया था वो भी है। साथ में फेसबुक वगैरह जो है जो सोशल मीडिया ऐप है उसको भी उनको अपने मोबाइल फोन में नहीं रखना है, ऐसा दिशा निर्देश आया है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे लिख रहा है दोस्तों कि नीमू नामक स्थान जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, यह किस नदी के किनारे स्थित है। नीमू, तो याद रखिए दोस्तों जो नीमू स्थान है यहां पर सेना का एक छोटा सा हेडक्वार्टर है। अभी हाल ही में मोदी जी लद्दाख गए हुए थे तो वो जो है नीमू के दौरे पर गए हुए थे, उस हेडक्वार्टर में गए हुए थे जहां पर जो है वो जाकर के जवानों से मुलाकात की है। ठीक है, तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है, इसको याद रखेगा। नीमू जो स्थान है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है, परीक्षा में कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करा किस देश ने मार्च 2021 तक हिंद महासागर में अपना एक अस्थायी सैन्य बेस बनाना चाह रहा है, उस देश का नाम बताइए। तो वह देश है ईरान। कौन सा देश है? ईरान। ईरान हिंद महासागर में एक सैन्य बेस स्थापित करने जा रहा है। और याद रखिएगा अभी हम लोगों ने हाल ही में पढ़ा था कि ईरान क्या कर रहा है, एक सैटेलाइट भी लॉन्च कर रहा है, सैन्य सैटेलाइट। ठीक है, सैनिक सैटेलाइट भी लॉन्च कर रहा है, वो भी याद रखेगा। ईरान का शत्रु देश है इजराइल। इजराइल ने जासूसी करने वाला एक उपग्रह भी लॉन्च किया जिसका नाम है ओफेक 16। क्या नाम है? ओफेक। क्या नाम है? ओफेक। ये सभी प्रश्न आपको पढ़ाए गए होंगे दोस्तों, तो ये भी डिफेंस रिलेटेड चीजें हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है गालवान घाटी में चीन की सेना से हिंसक झड़प के बाद सरकार ने सेना को कितनी रकम तक के हथियार खरीदने का आदेश दे दिया है या अधिकार दे दिया है। तो याद रखिए 500 करोड़। एक बार लड़ाई झगड़ा हुआ, 500 करोड़ का हथियार खरीदने का के बारे में सरकार विचार कर ली है कि आगे से जब कभी झड़प हो तो हम जो है कमजोर न पड़े। कमजोर हम इस बार भी नहीं थे। ठीक है, नो डाउट आपने देखा होगा कि चीनियों को पीछे हटाने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ा। तो याद रखिए 500 करोड़ के नए हथियार खरीदने पर विचार कर रही भारत सरकार। ठीक है, आगे दे रहा है चीन से सीमा विवाद के बीच इंडियन एयरफोर्स ने रूस से कितने नए लड़ाकू विमान खरीदने के लिए एक सहमति पर हस्ताक्षर किया। तो याद रखिए 33 नए लड़ाकू विमान खरीद रहा है जिसमें मिग 29 है और आपका सुखोई विमान है, ये हैं। तो कुल मिलाकर के 33 विमान है, इसको आप याद रखिएगा, रूस से खरीदने जा रहे हैं। ठीक है, बाकी राफेल डील जो फ्रांस के साथ हुई थी, तो फ्रांस अभी जो है कोविड-19 की वजह से कुछ ज्यादा ही प्रभावित हो गए, इस वजह से वो राफेल डील को अभी पूरा नहीं कर पा रहा है। लेकिन बहुत जल्द जो राफेल वाले विमान है वो भी हमारे पास आ जाएंगे, फिर हमारी स्थिति पहले की अपेक्षा और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। ठीक है, आगे लिख रहा है दोस्तों कि किस, ध्यान दीजिएगा, किस देश में आयोजित द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भारत अपनी तीनों सेनाओं को भेजने वाला है। इसके पहले दोस्तों भारत ने अपनी तीनों सेनाओं को 2015 में भेजा था। इस बार 2020 में फिर ये अपनी सेनाओं को भेजने जा रहा है और ये प्रोग्राम हो रहा है रूस में। कहां पर हो रहा है? रूस में। याद रखिए द्वितीय विश्व युद्ध का 75 वर्ष पूरा हुआ है, उस विजय दिवस के अवसर पर भारत अपनी सेना को रूस की राजधानी मास्को भेज रहा है। ठीक है, इसको आप याद रखेगा। आगे लिख रहा है पाकिस्तान ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अपने रक्षा बजट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। तो याद रखिए कुल 12% की बढ़ोतरी कर दी है। ठीक है, यानी पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट को 12% बढ़ा दिया है। मैं एक बात कहना चाहूंगा उनसे कि अपने रक्षा बजट को बढ़ाने से अच्छा है कि आप अपने यहां रहने वाले व्यक्तियों को शिक्षा दो, लोगों को शिक्षित करो ताकि लोग गलत रास्ते पे न चढ़े, वो ज्यादा सही है। रक्षा बजट में पैसे खर्च करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है,
तो याद रखेगा। आगे देखिए, करा स्वतंत्रता सेनानियों को कल्याण के लिए गठित की गई समिति के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों अभी आपने एक जर्मी बैन उपकरण का नाम सुना होगा, जिसके बारे में अभी आपको पढ़ाया गया था टेक्नोलॉजी में। तो याद रखेगा, उसको जी किशन रेड्डी ने लॉन्च किया था। जी किशन रेड्डी इस समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसमें कुल 30,000 स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को जो है पेंशन दी जाती है, तो इसको याद रखेगा। करा हाल ही में भारतीय पूर्वी नौसेना कमान किस पोत में एक मिसाइल पार्क जिसका नाम है अग्निप्रस्थ, ठीक है, ये बनाया जा रहा। तो ये मिसाइल पार्क दोस्तों एक आईएनएस पे बनाया गया जिसका नाम है आईएनएस कलिंगा। ठीक है, आईएनएस कलिंगा, उस पर अग्निप्रस्थ नाम का एक मिसाइल पार्क बनाया गया, जिसमें बहुत सारी चीजें लोगों को देखने और सीखने को मिलेंगी। तो इसको याद रखेगा। हाल ही में यूएसए ने यानी अमेरिका ने हाई एनर्जी लेजर हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस हथियार से क्या होगा, एक लेजर बीम निकलेगा जो उड़ते हुए जहाज को मार गिराएगा। ठीक है, तो लेजर टेक्नोलॉजी, जैसा अभी आपने बहुत सारी मूवी में देखा होगा लेजर टेक्नोलॉजी, उस तरह के लेजर टेक्नोलॉजी वाले विमान जो है ये अमेरिका बना रहा है। तो याद रखेगा, इसको प्रशांत महासागर में अभी इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, तो आप इसे भी ध्यान दीजिएगा। चीन का रक्षा बजट साल 2020 में बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो उसने अपने बजट को बढ़ा करके कितना कर दिया, पहले 176 या 177 के आसपास था। ठीक है, अभी 179 अरब डॉलर हो गया है चीन का रक्षा बजट। ठीक है, और पाकिस्तान वाले में परसेंटेज में मामला था, लगभग 60,000 करोड़ का पाकिस्तान का बजट रहता है, इस बार का है। ठीक है, तो याद रखेगा। आगे देखिए, किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत एक दूसरे देश की मिलिट्री निगरानी अब नहीं की जा सकती। ठीक है, तो दोस्तों इस चीज से, इस ट्रीटी से अलग हुआ है अमेरिका। इसमें होता क्या था कि मान लीजिए हमने और आपने ट्रीटी कर लिया, ठीक है, ये ओपन स्काई जो ट्रीटी है इस पर अगर साइन कर लिया, तो मतलब हम विमान के माध्यम से आपके देश के ऊपर क्या कर सकते हैं, निगरानी रख सकते हैं, और आप हमारे देश के ऊपर निगरानी रख सकते हैं। लेकिन अभी इसका कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि यूएसए का मानना है कि अब सैटेलाइट के माध्यम से किसी भी देश पर निगरानी रखी जा सकती है। ऐसे में इस ट्रीटी के साथ रहने का कोई मतलब नहीं। और वैसे भी दुनिया का जो सबसे बड़ा देश रूस है, उसका क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि उस पर निगरानी रख पाना वो बड़ा मुश्किल काम है, और रूस जो है इसको मानता भी नहीं। तो वैसे भी इससे बाहर निकल जाना ही हमारे लिए बेहतर है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेगा। आगे लिख रहा है केंद्र सरकार, देखिए हर चीज के पीछे रीजन जानिए। अगर आप हर प्रश्न के पीछे रीजन जानेंगे, मुद्दा जानेंगे, तो आपको ज्यादातर चीजें याद रहेंगी। क्योंकि करंट अफेयर पढ़ लेना बड़ी बात नहीं है, करंट अफेयर को याद कर लेना यह बड़ी बात है। तो याद कैसे होगा, जब वो एक मुद्दा बन जाएगा तब वो चीजें याद हो जाती हैं। जैसे अगर आपको यही नहीं पता हो कि ओपन स्काई ट्रीटी क्या होता है, मैंने बताया ना कि हमारे और आपके बीच में एक समझौता हुआ, अगर आपने उस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया और हमने कर दिया, मतलब हम किसी भी टाइम आपकी निगरानी कर सकते हैं, ठीक है, हवा में, और आप हमारे ऊपर निगरानी कर सकते हैं। तो इस ट्रीटी से अमेरिका अलग हो गया। ठीक है, क्योंकि सैटेलाइट के माध्यम से वैसे भी निगरानी हो जाती है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये एक जो है चीज है, इसको आप याद रखेगा। केंद्र सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जो रक्षा विनिर्माण सेक्टर है, उसमें एफडीआई पहले 49% था, अब बढ़ाकर 74% कर दिया गया। यानी मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है जो रक्षा संबंधी उपकरण कोई बनाती है, तो उस पर विदेशी निवेश कितना हो सकता है, 74% आपसे अगर बाहर से पैसा आता है तो आप निवेश करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन याद रखिए 74% से अधिक है तो फिर आपको ब्यौरा देना पड़ेगा, सरकार को बताना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, सार्ड सर्विस कमीशन द्वारा सेना में आने की न्यूनतम वर्ष की अवधि कितनी है? तो सार्ड सर्विस कमीशन में क्या होता था कि अगर कोई भी व्यक्ति सेना ज्वाइन करता है तो कम से कम 10 साल तक उसको अपनी जो है वो देना पड़ेगा, सर्विस देना पड़ेगा। यही था सार्ड सर्विस कमीशन। ठीक है, लेकिन अभी एक नया चीज आया है, टूर ऑफ ड्यूटी। नाम सुना है कि नहीं, टूर ऑफ ड्यूटी। इसको याद रखें दोस्तों, टूर ऑफ ड्यूटी के तहत क्या किया गया कि कोई भी व्यक्ति जो सेना में जाने का इच्छुक है, मिनिमम 3 साल के लिए सेना में आ सकता है, 3 वर्ष के लिए सेना में आ सकता है और सेना को अपना मतलब देश में अपना योगदान दे सकता है। ठीक है, तो याद रखिए 3 वर्ष के लिए आप भी सेना में जा सकते हैं अगर आप जाना चाहते हैं। तो इसको नाम दिया गया टूर ऑफ ड्यूटी का। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। आगे लिख रहा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय के किस संगठन के 9,304 पदों को जो है समाप्त करने के लिए मंजूरी दे दिया है? तो ये पद था दोस्तों मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। ठीक है, अब इस पद की कोई खास आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि इससे
संबंधित जो लोग थे वो दूसरे पदों से भर्ती हो जा रहे हैं, तो ऐसे में इसको समाप्त कर दिया गया या इसको अल्टरनेट एक ऑप्शन बन गया था। ठीक है, तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस जो है ये समाप्त कर दिया गया, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला है भारतीय नौसेना द्वारा विदेशों से भारतीय नागरिकों को भारत लाने के लिए किस ऑपरेशन का संचालन किया गया? तो ऑपरेशन सेतु। ठीक है, समुद्र सेतु का नाम सुना होगा, उसके माध्यम से मालदीव तक इनको रवाना किया गया था, फिर वहां से जाकर के आस पड़ोस के देशों में जहां भी भारतीय नागरिक फंसे थे उनको भारत वापस लाया गया। ठीक है, करा युद्धाभ्यास नेटिव फेरी का आयोजन कहां पर होता है या किस देशों के बीच में होता है? तो याद रखिए अमेरिका, यूएसए और यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, इन दोनों के बीच में जो नौसेना अभ्यास होता है उसका नाम है नेटिव फेरी। क्या नाम है? नेटिव फेरी नाम है, तो इसका याद रखिएगा। ठीक है, हाल ही में किस संस्था ने देश में बढ़ते कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए अत्याधुनिक मास्क सैनिटाइजर को लेकर के एक बायो सूट तैयार कर रहा है, ताकि जो यहाँ के डॉक्टर हैं, नर्स हैं या फिर जो कोरोना वॉरियर हैं, ठीक है, जो मतलब कोरोना से लड़ाई में जो है देश की सहायता कर रहे हैं, ठीक है, तो याद रखेगा डीआरडीओ उनके लिए बायो सूट तैयार कर रहा है, डीआरडीओ उनके लिए बायो सूट तैयार कर रहा है। ठीक है, करा हुआ राज्य जहां भारतीय वायुसेना ने एडवांस लैंडिंग रनवे का जो है पुनर्जीवित किया। रनवे पहले भी था लेकिन थोड़ा डैमेज अवस्था में था, थोड़ा ठीक ढंग से नहीं था, तो उसको पुनर्जीवित किया गया ताकि जरूरत पड़ने पर हमारी सेना या हमारी सेना वायुसेना जो वहां तक पहुंच सके। तो अरुणाचल प्रदेश में इस रनवे को पुनर्जीवित किया गया। ठीक है, तो याद रखेगा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड। ठीक है, आगे देखिए, कह डीएसी ने भारतीय वायुसेना हेतु कितने स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान खरीद के लिए मंजूरी दे दिया है? तो याद रखिए इसके लिए मंजूरी दिया गया 83 जो है स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान खरीदने के लिए मंजूरी दिया जा चुका है। ठीक है, विस्फोटक डिटेक्शन डिवाइस है जिसका नाम है रैडर एक्स। ठीक है, क्या नाम है? रैडर एक्स है। ये किसी भी तरह के विस्फोटक की पहचान कर लेगा, चाहे विस्फोटक कम मात्रा में हो चाहे भारी मात्रा में हो। तो इसको स्थापित किया गया, इसका अनावरण किया गया पुणे में। कहां पर किया गया? पुणे में इसका अनावरण किया गया। ठीक है, करा किस गश्ती जहाज को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो ये गश्ती जहाज है। गश्ती माने जानते होंगे गश्त देना। ठीक है, तो जो बॉर्डर लाइन होता है वहां पर गश्ती देना पड़ता है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति रात के समय में, रात के अंधेरे में कोई हमारे देश की सीमा में प्रवेश न कर जाए। ऐसे में जो भारत की समुद्री सीमा है वहां पर भी गश्ती दिया जाता है। तो गश्ती जहाज एक जो है शामिल किया गया जिसका नाम है वज्र। ठीक है, तो याद रखिएगा। मिलन 2020 एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है जिसमें बहुत सारे देश जो हिस्सा ले रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश में यह हो रहा था, कुछ समय के लिए टल गया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि कोविड की वजह से टल गया था। वह भारतीय राज्य जहां वायुसेना उपयोग हेतु टूटिंग एयरफील्ड स्थापित कर रही है। तो टूटिंग एयरफील्ड दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो वायुसेना के द्वारा, ताकि जरूरत पड़ने पर अरुणाचल प्रदेश में पर्याप्त जो है वायुसेना बल वहां पे आ सके। होता क्या है कि चाइना धीरे धीरे करके वो हमारे भारतीय सीमा में घुसना चाहता है। जो LAC लाइन है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसको पार करके उसको आगे बताना चाहता है। ठीक है, मैकमोहन रेखा को मानता ही नहीं है। ऐसे में हमारी स्थिति अगर वहां कमजोर होगी तो हमारा फायदा उठा सकता है। आगे लिख रहा है अजय वारियर। अजय वारियर जो युद्धाभ्यास है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में होता है, यूके के साथ होता है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये मुख्य 25 क्वेश्चन थे मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों कि अगर ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं तो कैसे पूछेंगे और आप इसका उत्तर कैसे दे पाते हो। ठीक है, इसी तरह से मैं क्वेश्चन को 2 हिस्सों में कराता हूं ताकि आपका एक रिविजन भी हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं करा कि कितने ऐप को डिलीट। अच्छा, नॉर्मल लोगों के लिए जो है डिलीटिंग की बात आई थी वो लगभग 59 ऐप था। ठीक है, टिकटॉक वगैरह को लेकर के, लेकिन यहां फेसबुक वगैरह को भी शामिल कर लिया गया है। टोटल 89 ऐप हैं जिनको भारतीय सेना के द्वारा रोक दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नीमू नामक स्थान इसलिए चर्चा में आया क्योंकि मोदी जी खुद नीमू गए हुए थे। ठीक है, तो याद रखें वहां जाकर ये सैनिकों से मिले, इसलिए चर्चा में आ गया। सिंधु नदी के किनारे स्थित यह जगह है, यहां पर एक छोटा सा हेडक्वार्टर है सेना का, तो उसको भी याद रखिएगा। करा किस देश ने मार्च 2021 तक हिंद महासागर में अपना एक सैन्य बेस बनाने जा रहा है? तो याद रखिएगा हिंद महासागर में सैन्य बेस बना रहा है ईरान देश। ठीक है, ईरान ने अभी दोस्तों एक जो है मिलिट्री सैटेलाइट भी लॉन्च किया, वो भी आप याद रखिएगा। और उसके अलावा दोस्तों इसका जो पड़ोसी देश है इजराइल, जिसकी राजधानी यरूशलेम है, बेंजामिन नेतन्याहू वहां के पीएम हैं, उन्होंने एक जासूसी उपकरण भी लॉन्च किया, सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम था OFEC-16। ठीक है, उसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
आगे बढ़ते हैं। गालवान घाटी में चीनी सेना की साथ झड़प होने के बाद दोस्तों याद रखिए, भारत सरकार ने 500 करोड़ रुपए के नए हथियार खरीदने पर मंजूरी दे दिया है कि अब सेना जो है 500 करोड़ के नए हथियार जो है मंगा सकती है, तो इसको याद रखिएगा। करा चीन से सीमा विवाद के बाद इंडियन एयरलाइंस को कितने नए विमान खरीदने के लिए भारत सरकार ने कहा है, तो 33 नए विमान आ रहे हैं, जिसमें मिग 21 भी शामिल है और सुखोई भी शामिल है। तो याद रखें दोस्तों, कुल 21 मिग 29 शामिल है और 12 सुखोई विमान शामिल है, तो याद रखिएगा, जिसका नाम है सुखोई 30। ठीक है। करा किस देश में आयोजित द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें जो है विजय दिवस के अवसर पर भारत अपनी तीनों सेनाओं को, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों को भेजेगी। तो याद रखिएगा, इसके पहले 2015 में भारत ने भेजा था, अब जो है इस बार भेजने की योजना है। पाकिस्तान ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अपना रक्षा बजट कितना बढ़ा दिया है, तो 12% बढ़ा दिया है। इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो किशन रेड्डी जी को बनाया गया, जी किशन रेड्डी, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। करा कि पूर्वी नौसेना कमान के किस पोत में मिसाइल पार्क, जिसका नाम है अग्निप्रस्थ, ठीक है, ये किस में बनाया गया, तो ये बनाया गया आईएनएस कलिंगा में। ठीक है, आईएनएस कलिंगा जो है उसमें एक मिसाइल पार्क बनाया गया ताकि लोगों को परिचित कराया जा सके। ठीक है। करा हाल ही में अमेरिका ने हाई एनर्जी लेजर हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया प्रशांत महासागर में। यह उड़ते हुए विमान को भी नष्ट कर सकता है, इससे एक लेजर बीम निकलेगी, बस आपको सेट कर देना, फिर उनका सत्यानाश। ठीक है, तो दिया गया दोनों कथन बिल्कुल सही है। चीन का रक्षा बजट साल 2020 के लिए कितना हो गया, तो 179 अरब डॉलर का। ठीक है, रक्षा बजट हो चुका 179 अरब डॉलर का। ओपन स्काई ट्रीटी से कौन अलग हो रहा है, तो याद रखिए अमेरिका इससे अलग हो रहा है। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, अब ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक रूट से जो आपका एफडीआई है वो सेना वाले क्षेत्र में जो है कितना आ सकता है, तो याद रखिए जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसमें 74% का एफडीआई आप ले सकते हैं, 75 मत पड़िएगा, 74% का एफडीआई आ सकता है, जिसको आप याद रखिएगा। टूर ऑफ ड्यूटी में बताया मैंने दोस्तों कि मिनिमम आप 3 साल के लिए भी सेना ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज जो 60 सर्विस कमीशन था उसमें मिनिमम 10 साल के लिए आपको ज्वाइनिंग लेना पड़ता था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अच्छा, टूर ऑफ ड्यूटी में भारत का कोई भी नागरिक हो, किसी भी एज का हो, वो जो है सेना ज्वाइन कर सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9304 पद को समाप्त कर दिया। वो पद कौन से थे, तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस का पद था। ठीक है, उसको समाप्त कर दिया गया है। भारतीय नौसेना द्वारा विदेशों से जो भारतीय लाए गए वो कौन से मिशन के तहत लाए गए, तो ऑपरेशन समुद्र सेतु चला था, उसके तहत जो है ये लाए गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। युद्धाभ्यास नेटिव फेरी ये किसके बीच में होता है, ये यूएसए और यूएई के बीच में होता है, यानी अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में नेटिव फेरी का जो है युद्धाभ्यास होता है। ये नौसैनिक अभ्यास है, इसको याद रखेगा। करा हाल ही में एक बायोसूट तैयार किया गया, किसके द्वारा, तो डीआरडीओ ने तैयार किया भारत में बायोसूट, ताकि जो कोरोना वॉरियर है, जो नर्स हैं या जो वार्ड बॉय हैं या जो डॉक्टर हैं, उनको मदद मिल सके ताकि वो सुरक्षित रहें, तभी तो लोगों का इलाज होगा। करा वह राज्य जहां भारतीय वायुसेना ने एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को पुनर्जीवित कर दिया है, तो ये लैंडिंग ग्राउंड थोड़ा छोटा था और इसको फिर से बनाकर मेंटेन किया गया अरुणाचल प्रदेश में, ताकि अरुणाचल प्रदेश में हमारी स्थिति और भी ज्यादा मजबूत हो सके, क्योंकि चीनियों का दखल वहां पे बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, करा तेजस लड़ाकू विमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा डीएसी ने भारतीय वायुसेना सहित 83 स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान की खरीद को मंजूरी दे दिया, बिल्कुल सही है, और इसका डिजाइन हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा किया गया। तो याद रखिए दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है ये डिजाइन नहीं बनाता है, इसने ही इस स्वदेशी जो तेजस लड़ाकू विमान है उसको डिजाइन किया है, उसको बनाया है, न कि डिजाइन किया है। डिजाइन करने में दोस्तों और भी एजेंसीज है, जैसे आप याद रखिए वैमानिकी विकास एजेंसी, इसका हाथ वहां पर लगा है, तब जाकर के इसका डिजाइन तैयार हुआ है। विस्फोटक डिटेक्शन डिवाइस है रैडर एक्स, ठीक है, इसका उद्घाटन कहां पे किया गया, तो पुणे में किया गया है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, किस गश्ती जहाज को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, वज्र नाम था उसका, उस गश्ती जहाज को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। बहुत आसान, इसमें कुछ है नहीं कठिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मिलन 2020 कहां पे होने वाला था, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में होने वाला था, अब भी जो है कैंसिल हो चुका है। ठीक है, वह भारतीय राज्य जहां वायुसेना उपयोग होती टूटिंग एयरफील्ड स्थापित
स्थापित कर रही है, तो यह स्थापित किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। टूटिंग एयरफील्ड कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। अजय वारियर जो होता है किसके साथ होता है? भारत और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के बीच में होता है। तो याद रखिएगा यह युद्धाभ्यास भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में होता है। ठीक है, आज के लिए दोस्तों बस इतना। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, मजा भी आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करना मत भूलिए। देखिए ईमानदारी से मैं आंख मूंद कर पढ़ाते जा रहा हूं। आपका फर्ज क्या है? आप अपना फर्ज निभा दो भाई। ठीक है, अगर हम लोग आपके साथ बेहतर कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है आप भी हमारे साथ बेहतर ही करो। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।